हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रशांत बोरकर। माझी शाळा ट्यूशन क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पर A to Z इकोनॉमी के बारे में आज देखने वाले। ए फॉर क्या होने जा रहा है, बी पर क्या होने जा रहा है, इस तरह की बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस पे और एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से क्या रख रहा है ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। शॉर्ट सर्वे के बारे में देख रहे हैं, उसके बाद सर्वे 2021 to 2022 इसमें भी क्या क्या बातें हम यहाँ पर सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ए फॉर आत्मनिर्भर। व्हाट इज द आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भर द पुश टुवर्ड आत्मनिर्भर मे नॉट मीन्स अ रिडक्शन इन द गवर्नमेंट। ओके, व्हाट दे से यानी कि आत्मनिर्भर यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट का जो भी इंटरवेंशन होगा वो इंटरवेंशन कम होगा, वो नहीं होता आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर यानी ये होता है कि एक आधा आदमी अगर हो या फिर पॉपुलेशन भी कुछ कंट्रीब्यूशन वहाँ पर करेगी और उसके साथ गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन वहाँ पर रहेगा। इस तरीके की जो बात होती है उसे ही आत्मनिर्भर कहा जाता है। यहाँ पर भी कहा भी गया है कि इट विल लाइकली बी अ मिक्स होता है यहाँ पर। a population plus a government, a population with a government, it's equal to the atmanirbhar. Okay, now next we see next here, B for behavioral changes। तो यहाँ पर किन का बिहेवियर चेंज होना चाहिए? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये ही कि यहाँ पर कंज्यूमर एंड बिजनेसमैन, इन लोगों का जो भी बिहेवियर होगा टुवर्ड्स इकोनॉमी, ये सब इनका चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी और भी कहा गया है कि अनश्योर इफ कंज्यूमर विल स्पेंड बिजनेसेस कंटिन्यू टू होल्ड बैक फ्रेश इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर कंज्यूमर ने इन्वेस्ट भी कर दिया तभी भी हम श्योर नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी और भी कहा गया है कि इन 2019 द गवर्नमेंट कट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, नाउ इट विल हैव टू बी फाइंड द अदर वे टू इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाई गई है गवर्नमेंट से कि नाउ इट विल हैव टू फाइंड अदर वेज टू इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, सी फॉर सेस cesses and surcharges. So with what is the cess and surcharges? Here when a central government imposes a new tax on existing tax. Okay, here the most important word is word imposes a new tax on a existing tax. It is referred to as a cess. Means what is the cess? If it is for a specific purpose, इन यहाँ पर क्या बोला गया है कि सेस जो है ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है, कि जैसे कि यहाँ पर स्वच्छ भारत सेस है। ओके, एंड व्हाट इज द सरचार्ज भी एक इसी तरीके के लिए पर्पज के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जिस पर्पज के लिए यूज किया जाता है वो पर्पज यहाँ पर बताया नहीं जाता या फिर स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, डी फॉर डेप्ट। एवरेज डेप्ट, गवर्नमेंट के ऊपर का कर्जा 21.6% कोविड के दौरान 1% से बढ़ गया है। यानी कि 20.6% पहले था, कोविड के दौर में 21.6% का हुआ है। और ये डेप्ट मोर चैलेंजेबल पार्ट है बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आने वाली जो भी इकोनॉमी होगी, आने वाली इकोनॉमिक जो भी ईयर होगा, इकोनॉमिक ईयर, उसमें हम 11% की ग्रोथ लाने वाले हैं और उसी की वजह से बोला जा रहा है कि ये जो डेप्ट है, डेप्ट 21.6%। और तो और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी गवर्नमेंट को चेतावनी दी है कि आप अपना जो भी डेप्ट है उसको कम करो। नाउ नेक्स्ट, ई फॉर एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम द हिट टू द फिजिकल हेल्थ ऑफ इंडियंस, स्पेशली चाइल्ड malnutrition, COVID's second biggest long-term adverse impacts and the disruption of educational attainment. Here, next, F for foreign direct investment or foreign portfolio investment. India routinely celebrates every increment of foreign investment, direct or portfolio. Of course, India is a capital scarce country, and so it's make a lot of sense
sense to acknowledge foreigners investing in India. Prime Minister Narendra Modi has promised to be bridge between the cash rich foreign business and India. GDP growth. The government aims to turn India into a gas based economy. This involves improving gas pipeline connectivity as well as returning farmers from ret- for as well as turning farmers from अन्नदाता टू अन्नदाता इनटू ऊर्जादाता. यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि गैस गैस के ऊपर अब गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहने वाला है. और हमारे इंडिया में भी अभी कुछ ऐसी इंसेंटिव्स इनॉग्रेशंस भी हुए हैं इन द साउथ वेस्ट स्टेट्स में. उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इम्प्रूविंग द गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी एज वेल एज टर्निंग फार्मर्स. अब फार्मर्स को क्या बोला जा रहा है कि फार्मर्स को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने जा रही है. यानी कि फार्मर्स अब क्या करने वाला है, इथेनॉल वगैरह, इथेनॉल जो कि गन्ने के वजह से उसको तैयार किया जाता है, तो इथेनॉल भी अब इथेनॉल के ग्रोथ भी अब बढ़ चुका है. नाउ नेक्स्ट, H for healthcare. H for healthcare. India needs to boost investment in a public healthcare provisioning. Okay. Next, India's size and GDP. Indian government have spent abysmally low on healthcare, but the massive demand for healthcare is also an opportunity for India to grow and create new jobs. यहाँ पर बोला गया है कि हेल्थ केयर के ऊपर इंडिया जो है वो कम पैसा खर्चा कर रहा है. यहाँ पर 1.1 यानी कि उसकी जीडीपी का 1% हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट किया जा रहा है. और एक्सपेक्टेशन भी लगाई जा रही है कि अगर 2.1% के ऊपर अगर खर्चा अगर किया जाए तो 65 करोड़ का जो भी लॉस हो रहा है गरीबों की तरफ से हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा हो रहा है, वो खर्चा 35 तक आ सकता है. इस तरीके की बातें भी बोली जा रही है. तो गवर्नमेंट को क्या करना है कि गवर्नमेंट को हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है. तो उस फोकस करने के बाद वहाँ पर न्यू जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी और जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती है. I for infrastructure. The rich have got richer and the poor have got poorer. For instance, in 2020, India's per capita income has fallen to level last seen in 2017, and the average GDP contracted by over 7%. J for job. India was witnessing a very high level of unemployment, the highest in several decades. कोविड जस्ट मेड दैट वर्स. यानी कि इंडिया में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. बट कोविड ने उसे और भी ख़राब कर दिया है. नाउ द गवर्नमेंट कैन आइदर फोकसेस ऑन फाइनेंसिंग एवर ग्रोविंग सोशल सिक्योरिटीज़ के बारे में भी गवर्नमेंट को अभी देखना पड़ेगा. और जॉब्स की कहाँ से जॉब्स निकाल सकता है, ये सब गवर्नमेंट को अभी देखना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट, K for Kisan. The farmer sector suffered due to back-to-back droughts in 2014 and 2015. 2014 और 2015 में जो ड्रॉट्स आ गए थे उसकी वजह से फार्मर्स तो सफ़र कर रहे थे. नाउ नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चरल एंड नाउ द 3 फार्मर लॉज आर ऑल्सो अफेक्टिंग द agricultural economy. Now next, C. L for laborer. Last year saw a lack of migrant laborer, first getting stranded away from their home and then in the absence of timely and educated support from the government literally walking back and thousands of miles. यानी कि लेबर जो है वो लेबर कोविड की वजह से क्या हो रहे थे, शहरों से अपने गाँव की तरफ जा रहे थे और उनकी वजह से अब रिटर्न शहरों में आने के लिए उन दिक्कत हो रही है. इसके लिए भी और घर में जाने के बाद उन लोगों को भी कुछ उनका पर कैपिटा इनकम वगैरह ये सब क्या हो गया है, उसकी वजह से कम हो गया है. तो इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है वो भी हमको आने वाले सर्वे में देखना पड़ेगा. उसके बाद नाउ नेक्स्ट, एम फॉर मीडियम टर्म. एन फॉर एनपीए. व्हाट इज़ द एनपीए? एनपीए क्या होता है कि ये जो एनपीए, व्हाट इज़ द एनपीए? एनपीए क्या होता है कि अगर किसी ने अगर लोन लिया हो, बैंक की तरफ से लोन लिया है और
तो जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल और उसके ऊपर का जो भी ब्याज वगैरह होता है, वो ब्याज और प्रिंसिपल दोनों भी जो कंपनी वगैरह होती है वो कंपनी बैंक को रिटर्न नहीं करती और उसी को एनपीए कहा जाता है. इट कैन बी आर्ग्यू दैट द बिगेस्ट माइक्रो इकोनॉमिक हर्डल्स फेसिंग द इंडियन इकोनॉमिक बिटवीन 2010 and 2020 until the COVID hit was the high level of non-performing assets in India banking system. The finance minister would thus need to budget for money that the government would need to recapitalize public sector or bank. In other words, just like India has spent up demand driving the recovery. It also has spent up bankruptcy. That's our less talk about it. For output loss, the current financial year, India's growth will contrast by almost 8%. Next year, 2021 to 2022, it will rebounded and grow by 11%. Net result at the end of the March 2022, India's GDP is likely to be just 2% higher than what is in March 2020. People poverty. By all measures, the pandemic would have raised the level of poverty in the country. The fact that no less than 80 crore Indians, that's roughly 60% of Indians population, had to be given free ration under score shows vulnerable India is in terms of poverty. Here, poverty means what? Garibi. Garibi. All the measures and the pandemic would have raised the level over the poverty in the country. और इंडिया में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग अंडर द पॉवर्टी में आ रहे हैं. और जो भी फ्री राशन गवर्नमेंट ने अभी कोविड के दौरान दिया था, उसमें 60% लोगों ने 60% इंडियाज़ पॉपुलेशन ने उसका फ़ायदा भी ले लिया है. तो देखो कि 60% इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स अंडर पॉवर्टी. देन हाउ वी बिकम थर्ड then how become a 3 trillion economy? It is the most challengeable questions. Also the debt we learn in this video. Also debt is a 21.6%. Also how the government do. Next, Q for quality of life, R for reforms. The one truth about policy making in India is everything is a reform. यानी कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो क्या करती है कि न्यू लॉ नहीं लाती. नहीं लाती तो वो क्या करती है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी में कुछ नए चेंजेस करके उसको ही अपना लॉ कह के वो पॉलिसी को क्या करती है आगे जाकर के रन करती है. इस तरीके का बोला जा रहा है कि एनी इंडियन गवर्नमेंट एवर डज इज एनीथिंग शॉर्ट ऑफ रिफॉर्म बी रेडी फॉर मोर रिफॉर्म्स. यानी कि गवर्नमेंट इंडिया में जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो रेडी रहती है कि कुछ ना कुछ हम रिफॉर्म करके जो भी पॉलिसीज़ है उस पॉलिसीज़ को खुद की पॉलिसी बनाया जाए. इस तरीके के जो वो उनका टसल चलता रहता है. नाउ द skills also most important factor in the economic in the making India and so on the growth of the Indian economy. Also next, T for tax relief. Before every budget there are two innocent soundings demand from the people. One, they want the government to spend more and two, they want the government to reduce their taxes. In 2019, for the example, before the Lok Sabha election, the government provided income tax relief for individual taxpayers. After the election, it's sharply cut corporate tax rate. This year through, it is unlikely that any massive tax relief will happen because the government is already struggled to meet its expenses. यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जब 2014 में भी कुछ टैक्सेस कम किए हैं, 2015 में भी कुछ टैक्सेस कम किए हैं. तो यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर इतना सारा डेप्ट होने के कारण गवर्नमेंट किसी भी तरीके की टैक्स में छूट नहीं देगी. इस तरीके की यहाँ पर बात बोली जा रही है. अभी आने वाले बजट में ही हमको देखना पड़ेगा या फिर सर्वे में देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द बिहाइंड इट. नाउ नेक्स्ट, urbanization. That India lives in its villages is no longer just a fact but the articulation of a problem.
If India has to grow, that is, if India's per capita GDP has to rise, then the Indian cities have to grow and prosper. There are just too many people in rural India and not enough scope for increased productivity in our villages. Now next, V for vaccination. Even though India pride itself for taming the COVID cure, the return to the normal growth will depend on how quickly and effectively India's vaccinate itself. The global collaborations around finding the COVID vaccines also put in perspective the calls of being वोकल फॉर लोकल, द कॉल्स फॉर बीइंग वोकल फॉर लोकल. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि और तो और ये भी बताया जा रहा है कि जो भी वैक्सीन्स वगैरह है, वैक्सीन की वजह से ही इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी ग्रोथ करने वाली है. वैक्सीन इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि वो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए मदद करने वाली है. डब्ल्यू फॉर वेजेस वर्सेस वेल्थ क्रिएटर्स. Center cannot be the prime job creator for the country. Center cannot be the prime job creator for the country. The push towards disinvestment and privatization should be seen in this context. Prime Minister Modi has repeatedly exhorted the importance of wealth creators in a move to present businessmen and women in a more positive light. This is happening at a time when wages, the fruits और लेबरर हैव बैरिली ग्रोन. यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वेज एंड वेल्थ क्रिएटर जो होते हैं, वेल्थ क्रिएटर, वेज और वेल्थ क्रिएटर, यहाँ पर वेल्थ क्रिएटर में महिलाओं का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग रहा है. और तो और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी बताया गया है कि मुद्रा लोन का 70% मुद्रा का फ़ायदा महिलाओं ने लिया है. उसके बाद आत्मनिर्भरता में भी महिलाएं आगे रही है. और तो और गवर्नमेंट ने इस बार महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे स्कीम्स लाए हैं. और तो और उन्होंने कहा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके का भी स्कीम चलाया जा रहा है कि वह ₹1 फॉर वन सैनिटरी पैड, म्हणजे यानी कि ₹1 में एक सैनिटरी पैड, इस तरीके की जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं ह्यूमन हाइजीन्स को नज़र में रखते हुए. तो ये बहुत ही प्राइड वाली मोमेंट है अपने लिए. नाउ नेक्स्ट, X factor. U for youth. According to the United Nations Population Fund, India will continue to have one of the youngest population in the world till 2030. यानी कि इंडिया के पास 2030 तक यंगेस्ट पॉपुलेशन रहने वाली है. सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द इंडिया हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रेन. और तो और ये भी बात है कि इंडिया में जो माल नरिश्ड चिल्ड्रेन जो होते हैं, कुपोषित होते हैं, जिनको अच्छी तरीके से खाना वगैरह नहीं मिलता है, उन चिल्ड्रंस का भी जो रेट है वो भी इंडिया में ही ज़्यादा है. उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट माल नरिश्ड एडोलसेंट पॉपुलेशन ऑल्सो लिव इन द इंडिया. द हाइएस्ट नंबर ऑफ पुअर ऑन द प्लैनेट, वो भी इंडिया में ही जी रहे हैं. ऑन एजुकेशन टू, इंडियाज मैसिव टेक्निकल पोल कैन नॉट हाइड द मिलियन ऑफ अनस्किल्ड एंड अनएम्प्लॉयड यूथ एज द फर्स्ट वन फॉर दिस डिकेड इज दिस बजट हैज़ इट्स जॉब क्लियरली डिफाइंड. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे जो यूथ है, यूथ के लिए अगर इस बार के बजट में अगर कुछ नहीं हुआ तो ये जो हमारा कैपिटल रिसोर्स है, यूथ कैपिटल रिसोर्स, ये रिसोर्स हम अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे. और अच्छी तरीके से यूज अगर नहीं कर पाए तो हम 3 ट्रिलियन का जो भी हमारा सपना है वो सपना हम साकार नहीं कर सकते. नेक्स्ट, जेड. व्हाट इज़ द जेड? यहाँ पर जेड के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर एक कोटेशन दिया गया है कि अब्राहम लिंकन, द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट बिफोर द डोनाल्ड ट्रम्प के पहले के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं वो अब्राहम लिंकन. उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, वंस अपोलॉइज दस, यानी कि उन्होंने अपोलॉइज किया है कि आई एम सॉरी आई रोड सच अ लॉन्ग लेटर, आई डिड नॉट हैव द टाइम टू राइट अ शॉर्ट वन. यानी कि मैंने ये जो भी लिखा है ये बहुत लंबा लिखा है, मेरे पास शॉर्ट लिखने के लिए टाइम नहीं था. सो
इस तरीके से ये हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो आज अभी ख़त्म हो रहा है। और अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।